स्मार्ट एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरे प्रिय दोस्तों, हम आपके लिए एक बार फिर हाजिर हुए हैं। तो आपको आज हम इस वीडियो में एक मैथ की दैनिक पाठ्य योजना डेली लेसन प्लान लेके आए हैं, जिसका प्रकरण है व्रत। मेरे प्रिय दोस्तों, जिन्होंने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, वो एक बार चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक बहुत जल्द पहुंच जाए। तो आपको हम बता रहे हैं कि इस पाठ्य योजना का प्रकरण रहेगा रात। तो आपको पता है कि पिछली वीडियो में आपको बता दिया गया है कि सामान्य उद्देश्य और उनमें क्या परिवर्तन होता है आहारगत, वो आपको बता दिए गए हैं। इसके बाद आगे आते हैं विशिष्ट उद्देश्य। तो विशिष्ट उद्देश्य आपको पता है कि विशिष्ट उद्देश्यों की संख्या अपने पाठ्य योजना में 6 होती हैं, और उसके बाद उनमें क्या अपेक्षित आहारगत परिवर्तन होते हैं। तो सबसे फर्स्ट आता है ज्ञानात्मक। छात्र व्रत के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। सेकंड है छात्र ज्ञान का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। थर्ड है छात्र व्रत का प्रत्याभिज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। इसके बाद आता है अवबोध। छात्र व्रत की व्याख्या कर सकेंगे। सेकंड है छात्र व्रत का परिमाप व क्षेत्रफल ज्ञात कर सकेंगे। इसके बाद थर्ड है छात्र व्रत की त्रिज्या ज्ञात कर सकेंगे। इसके बाद ज्ञान उपयोग है। इसमें फर्स्ट है छात्र व्रत के ज्ञान का उपयोग भावी जीवन में कर सकेंगे। सेकंड है छात्र व्रत से संबंधित ज्ञान का उपयोग उच्च कक्षाओं के अध्ययन में कर सकेंगे। कौशलात्मक अगला आता है। इसमें छात्र विभिन्न प्रकार के व्रतों की व्याख्या करेंगे। कागज पर लिखने का कौशल प्राप्त कर सकेंगे। इसके बाद अगला है छात्र व्रत का मॉडल तैयार करने का कौशल अर्जित कर सकेंगे। इसके बाद अगला है अभिरुचि। छात्र रेडियो, टीवी आदि पर प्रसारित होने वाले गणितीय पाठ्यक्रमों को देखने में रुचि ले सकेंगे। अगला है इसमें छात्र ज्यामितिक आकृतियों से संबंधित पत्र, पत्रिकाएं व पुस्तकों को पढ़ने में रुचि ले सकेंगे। इसके बाद है अभिवृत्ति। छात्र व्रत के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित होगा। इसके बाद अगला है छात्रों में ये सोच विकसित होगी, क्या व्रत के प्रति सोच विकसित होगी, और वे उसका भावी जीवन में व्रत का ज्ञान का उपयोग कर सकेंगे। इसके बाद आगे आती है विधि प्रविधि। प्रदर्शन विधि, व्याख्या प्रविधि, प्रश्नोत्तर प्रविधि। तो आप देख रहे हो सहायक सामग्री चौक, डस्टर, लपेट फलक, संकेतक, वास्तविक वस्तु, टीए, मॉडल इत्यादि। पूर्वज्ञान। छात्र व्रत के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। शिक्षण बिंदु व्रत का परिचय। सेकंड शिक्षण बिंदु है व्रत की परिधि, और थर्ड है व्रत का क्षेत्रफल। तो मेरे प्रिय दोस्तों, आपको दिखा रखा है कि यहाँ कितना अच्छा और शानदार टीचिंग एड बना हुआ है, लगा हुआ है। उसमें आपको दिखा रखा है कि आप इस प्रकार से अपनी दैनिक पाठ्य योजना में भी टीचिंग एड का प्रयोग कर सकते हो। जैसा कि आपको दिखा रखा है, एक व्रत बना रखा है, उसके अंतर्गत उसमें सब कुछ आपको यहाँ
हमने इस में टीचिंग एड में आपको दिखा रखा है। केंद्र हो, चाहे वृत्त का त्रिज्या हो, चाहे वृत्त का मुख्य बिंदु हो, ये सब हमने आपको दिखा रखे हैं यहाँ पर वृत्त के। अब इसके बाद आगे आते हैं प्रस्तावना में। फर्स्ट आता है छात्र अध्यापक क्रिया। छात्र क्रिया तो फर्स्ट में आती है। औरत अपने हाथों में क्या पहनती हैं? तो आंसर में आएगा चूड़ियाँ। चूड़ियों का आकार कैसा होता है? गोलाकार। किन्हीं 3 गोलाकार वस्तुओं के नाम बताइए। तो आप देख रहे हो कि गोला। तो दोस्तों, चूड़ियों का आकार कैसा होता है? वृत्ताकार। वृत्ताकार किन्हीं 3 वस्तुओं के उदाहरण दीजिए। चूड़ियाँ, रोटी, प्लेट। तो इन चूड़ियाँ, रोटी, प्लेटों की आकृति कैसी है? वृत्ताकार। वृत्ताकार। तो आप मेरे प्रिय दोस्तों, इसमें अगला क्वेश्चन आता है वृत्त के बारे में आप और क्या जानते हैं? समस्यात्मक। छात्र अध्यापक कथन। छात्रों, आज हम वृत्त के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। इसके बाद आगे आ जाता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में फर्स्ट आता है शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया, विधि, प्रविधि, श्याम पठ। तो इसमें फर्स्ट आता है वृत्त का परिमाप। तो इसमें सॉरी वृत्त का परिचय। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें बंगाली लोग अपने हाथ में क्या पहनते हैं? कड़े। कड़े का आकार कैसा होता है? वृत्ताकार। वृत्त के बारे में आप क्या जानते हैं? समस्यात्मक। इसके बाद ये टीचिंग एड आपको दिखा रखा है, कितना अच्छा और कितना सुंदर बनाया हुआ है। ये आपको पहले भी हमने कहा था। तो इसमें सारा कुछ आपको टीम बता रखा है, कितना स्पष्ट और कितना वो है। अब इसके बाद आप देखते हो कि इसमें आ जाता है समझ छात्र अध्यापक कथन। तो मेरे प्रिय दोस्तों, इसमें छात्र अध्यापक कथन वृत्त एक द्विविमीय समतल ज्योमेट्रिक आकृति है जिसके बीचों बीच एक बिंदु होता है जिसे केंद्र कहते हैं। किसी भी बिंदु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर खींचा गया बिंदु पथ वृत्त कहलाता है। वृत्त की परिधि पर इन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने पर वृत्त की जीवा बनती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास होता है। वह वृत्त की परिधि पर अनंत बिंदु होते हैं। तो छात्र के नाम में सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे तथा शामपट कार्य को अपने अपने अभ्यास पुस्तिका में उतारेंगे। विधि प्रविधि में व्याख्या प्रविधि है। इसके बाद अगली स्टेप आती है इसी शिक्षण बिंदु में बोध प्रश्न। वृत्त के बीच में क्या होता है? केंद्र। अगला क्वेश्चन है वृत्त की परिधि पर कितने बिंदु होते हैं? अनंत। इसके बाद अगला शिक्षण बिंदु आता है वृत्त की परिधि। वृत्त के केंद्र से परिधि की दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या। इसके बाद अगला क्वेश्चन है इसमें वृत्त के चारों ओर की माप को क्या कहते हैं? परिधि। वृत्त की परिधि के बारे में आप और क्या जानते हैं?
ये हमारे पास यहाँ समस्यात्मक क्वेश्चन आ गया है। इसके बाद अगला ये जो हमारा शिक्षण बिंदु चल रहा है इसमें समस्यात्मक हम इसमें आप लोगों को वृत्त की परिधि के बारे में अध्ययन कराएंगे। तो अगला उसमें आता है छात्र स्टेप में, इसी शिक्षण बिंदु में छात्र अध्यापक कथन। तो इसमें वृत्त के केंद्र के चारों ओर समान दूरी पर बिंदुओं का पथ परिधि कहलाती है, जिसका सूत्र पाई आर स्क्वायर होता है, जिसमें आर को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। ये व्यास की आधी होती है तथा त्रिज्या एक नियत मान है जिसका मान 22/7 होता है तथा त्रिज्या व परिधि एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। तो इसमें में सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा शामपट कार्य को अपनी अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतारेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, अगली स्टेप आती है बोध प्रश्न। तो बोध प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन है परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है त्रिज्या व्यास का कितना भाग होता है, आधा। तो आपको इस शिक्षण बिंदु का ब्लैक बोर्ड कार्य है, इसमें आपको दिखा रखा है कि वृत्त की परिधि का सूत्र 2πr होता है। पाई को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। तो इसके बाद तीसरा शिक्षण बिंदु आता है अपना वृत्त का क्षेत्रफल। तो इसमें फर्स्ट स्टेप आती है विकासात्मक प्रश्न में। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है प्रस्तुत वस्तु किसके समान है, वृत्त के समान है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है वृत्त के द्वारा घेरा हुआ स्थान क्या कहलाता है, क्षेत्रफल। वृत्त के क्षेत्रफल के बारे में आप और क्या जानते हैं। ये हमारे पास तीसरा शिक्षण बिंदु में समस्यात्मक प्रश्न आ गया है। तो अब इसके बाद अगली स्टेप आती है उसमें छात्र अध्यापक कथन। तो इसमें मेरे प्रिय दोस्तों वृत्त के द्वारा घेरा हुआ स्थान वृत्त का क्षेत्रफल कहलाता है, जिसका सूत्र पाई आर स्क्वायर होता है, जहाँ आर वृत्त की त्रिज्या होती है, इसका मात्रक एम स्क्वायर या मीटर स्क्वायर होता है। वृत्त का क्षेत्रफल अत की त्रिज्या पर निर्भर करता है, अर्थात वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। अतः वृत्त की त्रिज्या से वृत्त का क्षेत्रफल प्रभावित होता है। त्रिज्या जितनी बड़ी होगी उतना ही क्षेत्रफल अधिक होगा, जितना त्रिज्या जितनी छोटी होगी तो उतना क्षेत्रफल उतना ही कम होगा। छात्र क्रिया में सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे तथा शामपट कार्य को अपनी अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं में उतारेंगे। इसके बाद इसका ब्लैक बोर्ड कार्य आपको इस दिखा रखा है वृत्त का क्षेत्रफल। तो इसमें वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, जिसका मात्रक मीटर स्क्वायर या एम स्क्वायर होता है। अब इसके बाद इस तीसरे शिक्षण बिंदु की अगली स्टेप आती है बोध प्रश्न। तो इसमें फर्स्ट आता है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इसके बाद इसमें आता है वृत्त के क्षेत्रफल का मात्रक कितना होता है, मीटर स्क्वायर।
तो इसके बाद अगली स्टेप आती है भाई इस पाठ योजना की पुनरावृत्ति प्रश्न। इनमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आता है, वृत्त कैसी ज्योमेट्रिक समतल आकृति है? तो इसका आंसर है द्विविमीय समतल आकृति। क्वेश्चन नंबर 2, पाई का मान कितना होता है? 22/7 या 3.14 होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वृत्त का क्षेत्रफल कितने वृत्त का क्षेत्रफल किससे प्रभावित होता है? त्रिज्या से। तो हमने अभी आपको बताया है मेरे दोस्तों की त्रिज्या जितनी बड़ी होगी जितनी छोटी होगी, जो त्रिज्या के अनुरूप त्रिज्या की लंबाई है उसके अनुरूप ही वृत्त का क्षेत्रफल होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, यदि वृत्त की त्रिज्या 1 मीटर है तो वृत्त की परिधि यदि वृत्त की त्रिज्या 9 मीटर है तो वृत्त की परिधि क्या होगी? 18 पाई। ये क्वेश्चन में अभी हम आपको दोबारा से बोलते हैं। यदि वृत्त की त्रिज्या 9 मीटर है तो वृत्त की परिधि क्या होगी? ये 81 पाई होगी। गलती से यहाँ पे 18 पाई लिख दिया गया है। तो मेरे प्रिय दोस्तों, यहाँ 81 पाई इसका आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यदि वृत्त की त्रिज्या 5 मीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? 25 पाई। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है? व्यास। जो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होगी वो वृत्त के मिड पॉइंट में खींची जाती है, जो सबसे बड़ी जहाँ बीचों बीच होता है वो ही वृत्त का व्यास होता है। इसके बाद मूल्यांकन प्रश्न है। मूल्यांकन प्रश्नों में आपको बताया रखा है कि मूल्यांकन प्रश्नों का कैसा भी वो मूल्यांकन प्रश्नों में हम सभी प्रकार के प्रश्नों का उपयोग कर सकते हैं। तो इसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, वृत्त में केंद्र कहाँ स्थित होता है? परिधि पर, बीच में, बगल में, कहीं पर भी। तो इसमें उत्तर आएगा बीच में। वृत्त का क्षेत्रफल किस पर निर्भर करता है? त्रिज्या पर, परिधि पर, केंद्र पर, जिह्वा पर। तो इसमें उत्तर आएगा त्रिज्या। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, वृत्त का क्षेत्रफल त्रिज्या के वर्ग रेगिस्तान होता है। समानुपाती या वक्रानुपाती। तो इसमें आंसर आएगा समानुपाती। अगला क्वेश्चन है, वृत्त की सबसे बड़ी जिह्वा कहलाती है व्यास ऑब्लिक त्रिज्या। तो इसमें आंसर आएगा व्यास। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, वृत्त की परिधि का मात्रक बताइए? मीटर। वृत्त की परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलने पर
क्या बनती है जीवा। तो मेरे प्रिय दोस्तों, ये मूल्यांकन प्रश्न अपने पूरे हुए, इसके बाद अगला स्टेप आती है होमवर्क या गृह कार्य। तो इसमें गृह कार्य है व्रत के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन, सॉरी, व्रत के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन करें। तो जिन छात्रों ने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है वो लाइक और सब्सक्राइब कर दे, जिससे आने वाली वीडियो में का भी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। जो कि जल्द ये पाठ योजना हमारी पूरी होती है, इसके बाद अगली पाठ योजनाओं को भी हम प्रत्येक सब्जेक्ट की आपके पास लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।